हेलो फ्रेंड्स, सनराइज ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रायिकता के ऊपर इंट्रोडक्शन वीडियो के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने एक सिक्के के बारे में, एक पासे के बारे में और ताश की गड्डी के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम उन पर आधारित गणितीय क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले किसी भी प्रश्न में हमको जो घटनाएं घटित होती हैं उनको पूर्ण लिखना है। तो एक पासे को फेंकने पर निम्न घटनाएं घटित होती हैं। तो निम्न घटनाएं होती हैं एक पासे में 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तत्पश्चात हमको प्रायिकता का सूत्र लिखना है। P of E इज इक्वल टू अनुकूल घटना बटे कुल घटना। अब अनुकूल घटना प्रश्न में पूछा है 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो 4 से बड़ा कौन सी है? ये 4 है, इससे बड़ा 5 और 6। कितनी घटना हुई? 2। तो अनुकूल घटना कितनी है? 2। कौन सी? 5,6। ये दोनों 4 से बड़ी है। और कुल घटनाएं हैं 6। तो P ऑफ E प्रायिकता होगी हमारे अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो अनुकूल कितनी है? 2 बटे कुल घटना है 6। सरल करेंगे तो दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 3 दूनी 6। तो ये होगा P ऑफ E। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर निम्न घटनाएं घटित होती हैं। तो निम्न घटनाएं हेड हेड या हेड टेल, या इसके विपरीत टेल हेड या टेल टेल। तो कितनी घटनाएं? 1, 2, 3 और 4। अब प्रायिकता का वही सूत्र P ऑफ E बराबर अनुकूल घटना बटे कुल घटना। अनुकूल घटनाएं तो प्रश्न में अनुकूल घटना पूछा है कि दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, अर्थात दोनों बार हेड आने की प्रायिकता। तो इस पहली में दोनों बार हेड हेड है, अर्थात चित्त है। बाकी सब में इसमें एक बार हेड है, इसमें एक बार हेड और इसमें है ही नहीं। तो अनुकूल घटना कितनी? 1, जिसमें दोनों बार चित्त है। तो अनुकूल घटना बराबर 1 हेड है। और कुल घटनाएं है 4। तो P ऑफ E प्रायिकता होगी अनुकूल घटना बटे कुल घटना। अनुकूल है अपन के 1 और बटे कुल घटना है 4। ये हो जाएगी प्रायिकता। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1 से 17 तक की संख्याएं हैं। तो घटनाएं कौन सी हैं? 1 से 17 तक की घटनाएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। अब प्रश्न में पूछा है उसमें से एक संख्या चुनने पर उसके अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जिस संख्या में केवल स्वयं का ही भाग जाता है। तो जैसे 1 ना तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, इसको किसी में नहीं गिना जाता है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं। अब 2 है तो 2 में केवल 2 का ही भाग जाता है, 3 में भी
ओनली 3 का ही भाग जाता है, जबकि 4 में 2 का भी भाग जाता है। इसी प्रकार 5 है तो 5 में भी 5 का ही जाता है, लेकिन 6 में 2 और 3 दोनों का भाग जाता है, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। इसी प्रकार 7 में ओनली 7 का जाता है, 8 में 8 के अलावा 2 का 4 का भी जाता है, और 9 में 3 का जाता है, 10 में 2 का जाता है, 5 का जाता है, 11 में ओनली 11 का ही जाता है। इसी प्रकार फिर 12 में 3 का 4 का भी जाता है, 13 में ओनली 13 का ही जाता है, 14 में 2 का भी जाता है और 7 का भी जाता है, 15 में 3 का जाता है, 5 का भी जाता है। इसी प्रकार 16 में किसी और का भाग जाता है, लेकिन 17 में केवल 17 का ही भाग जाता है। ध्यान रखना, एक ना तो भाज्य और न ही अभाज्य। तो यहाँ पे अनुकूल घटनाएं कितनी? 1 2 3 4 5 6 और 7। और कुल घटना अपन कितनी है? 1 से 17 है, तो कुल घटना 17। तो P ऑफ E अनुकूल घटना बटे कुल घटना, अनुकूल कितनी है? 7 बटे कुल कितनी है? 17, तो 7 बटे 17। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एकांतरित का अर्थ होता है एक का गैप। एक सिक्के के 3 उछालने पर निम्न घटनाएं होती हैं। हो सकता है तीनों उछालों में हेड 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 आ जाए, हो सकता है पहली बार तीनों को हेड लेना है, फिर 2 हेड लेने, हो सकता है 2 बार हेड आ जाए लगातार, फिर टेल आ जाए, हो सकता है हेड आ जाए टेल आ जाए, या फिर हेड आ जाए, हो सकता है एक बार हेड आ जाए और 2 बार टेल आ जाए। बाकी 4 घटनाएं इनकी उल्टी लिखनी है, जहाँ पे हेड है वहां पे हेड, सॉरी टेल, और जहाँ पे टेल है वहां पे हेड। जैसे ये है तो हेड टेल टेल है, तो हेड के स्थान पर टेल हेड हेड हो सकता है, या इसकी उल्टी हेड टेल हेड है तो टेल हेड टेल हो सकती है, या हेड हेड टेल है तो टेल टेल हेड हो सकती है, या हेड 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 है तो टेल 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 हो सकती हैं। तो निम्न ये 8 घटनाएं होती हैं जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो प्रायिकता का सूत्र होता है P ऑफ E होता है अनुकूल घटना बटे कुल घटना, अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटना प्रश्न में क्या पूछा है? एकांतरत चित्त या पट, अर्थात बीच में एक का गैप होना चाहिए। यहाँ पे देखो हेड 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 साथ में है, यहाँ पे भी हेड हेड साथ में है, यहाँ पे लेकिन देखो हेड टेल हेड, अर्थात बीच में गैप आ गया टेल का, तो ये घटना ये हो गई। फिर यहाँ पे हेड टेल टेल 2 साथ में आ गए, यहाँ पे टेल हेड 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 साथ में आ गया, लेकिन यहाँ पे टेल हेड टेल बीच में हेड का गैप आ गया, लेकिन यहाँ पे टेल टेल साथ में और यहाँ पे भी टेल टेल साथ में है। तो अनुकूल घटना कितनी? 1 और 1 2। तो कौन सी हुई? हेड टेल हेड और टेल हेड टेल। और कुल घटनाएं, कुल घटनाएं अपन कितनी है? 8। तो P और P अनुकूल बटे कुल, तो अनुकूल घटनाएं हुई अपन के 2 बटे कुल घटनाएं अपन के हैं 8। तो दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2 4 दूनी 8। P ऑफ E हो गए अपन के 1 बटे 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अलीप वर्ष में क्या होता है? अलीप वर्ष में हमेशा 365 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है कि जो 52 सप्ताह पूर्ण होने चाहिए, उसमें से 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो अपन को पता है सप्ताह में 7 दिन होते हैं और प्रत्येक सप्ताह में 1 रविवार आएगा, तो इंटू 52 रविवार तो अपन को चाहिए, इंटू 52। तो 7 दूनी 14 4 आसिन 1 7 35 और 1 36, तो 364। अर्थात यदि
52 रविवार आएंगे, अर्थात सॉरी 52 सप्ताह में 52 रविवार तो पूर्ण आ जाएंगे, तो 364 दिन तो पूर्ण हो गए। अब इसके बाद पीछे शेष दिन रहेगा एक। अब वो एक दिन है, हो सकता है सोमवार आ जाए या मंगलवार आ जाए या बुध हो सकता है या गुरुवार हो सकता है या शुक्रवार हो सकता है या शनिवार या रविवार हो सकता है। इनमें से 7 संभावना है जो एक दिन रहेगा पीछे। तो 365 है और 364 में से 52 रविवार तो सप्ताह तो पूर्ण हो गए, तो एक दिन हो सकता है, इन 7 में से कोई भी हो सकता है। तो अनुकूल घटना, अनुकूल घटना प्रश्न में पूछा है कि केवल 52 रविवार ही होने चाहिए। यदि इसमें से पुनः यदि रविवार आ गया, अर्थात ये वाला रविवार, तो कितने हो जाएंगे? 52 के स्थान पर 53 रविवार हो जाएंगे। लेकिन अपन को 52 ही चाहिए, इसलिए अपन को रविवार वापस नहीं चाहिए। इनमें से यदि कोई भी आया तो रविवार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 52 रविवार ही रहेंगे। तो इनमें से 6 संभावना जो हो सकती है, 1 2 3 5 6। तो अनुकूल घटनाएं कितनी होगी? 6। और कुल घटनाएं अपन के, कुल घटनाएं कितनी है? 7 संभावनाएं हैं। तो P ऑफ E अनुकूल घटना बटे कुल घटना 6/7। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि P ऑफ A बराबर 0.65 है तो P ऑफ A नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो P ऑफ A अपन को दिया हुआ है 0.65 और हमेशा हमें ध्यान रखना है कि प्रायिकता की जो सभी घटनाएं होती हैं उनका हमेशा योग हमेशा 1 होता है। तो P ऑफ A अर्थात P एक घटना घटित होने की और P ऑफ A नहीं अर्थात डैश नहीं होने, इनका टोटल योग कितना होगा? 1। तो P ऑफ A कितना दिया हुआ है? 0.65 प्लस P ऑफ A डैश अर्थात P ऑफ A नहीं बराबर 1। तो प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो P ऑफ A डैश बराबर 1 माइनस 0.65। घटाएंगे तो 1 में से घटाएंगे 0.65 को, तो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो 1.00 कर लेंगे। 0 में से 5 घटेगा नहीं, 10 में से 5 घटेगा 5, इधर हो जाएंगे 9, 9 में 6 जाएंगे 3, पॉइंट का पॉइंट, इधर 1 उधार दे, यहाँ पे 0 में 0 गए 0, 0.35। तो P ऑफ A डैश इज इक्वल टू 0.35। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर या एक सिक्के को 2 बार उछालने पर निम्न घटनाएं घटित होती हैं। क्या होती हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। तो निम्न 4 घटनाएं घटित होती हैं। तो अनुकूल घटना, सूत्र हम नहीं लिखे, पहले वाले क्वेश्चन लिख चुके हैं। अब हम सीधा प्रश्न करते हैं। अनुकूल घटना क्या पूछा है? अधिक से अधिक एक पट अर्थात 10 अधिक से अधिक एक बार आना चाहिए। तो यदि 2 बार आ गया तो वो माना नहीं जाएगा। तो इसमें 10 है ही नहीं, 0 बार है तो ये माना जाए, क्योंकि अपन को प्रश्न में पूछा अधिक से अधिक एक होना चाहिए, उससे कम 0 भी हो सकता है। तो इसमें इस हेड हेड है तो 10 नहीं है, तो ये घटना ये हो गई। दूसरी इसमें अधिक एक बार ही है और इसमें भी एक बार ही है। लेकिन इसमें जो टेल टेल अर्थात अधिक से अधिक, एक से अधिक अर्थात 2 बार आ गए, तो इस घटना को मान्य नहीं होगा। बाकी वाली ये तीनों घटनाएं मान्य होगी। तो अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई? 3, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। ध्यान रखना है कि प्रश्न में पूछा है अधिक से अधिक एक पट अर्थात ज्यादा से ज्यादा एक पट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे कम तो हो सकता है। तो इसमें पट है नहीं, तो इसलिए ये घटना ये हो गई, इसमें एक बार है और इसमें एक बार, ये 3 घटनाएं हो गई। लेकिन इसमें 2 बार आ गई, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। तो अनुकूल घटनाएं हो गई 3 और कुल घटनाएं हैं अपन के 4। कुल घटना 4। तो P ऑफ E हमेशा क्या होता है? अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो अनुकूल कितनी हुई? 3 बटे कुल घटना 4। तो P ऑफ E इज इक्वल टू 3/4। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9।
एक थैले में 5 लाल है, तो लाल गेंदे हैं, लाल हो गई 5 और 3 सफेद, तो सफेद हैं 3। इसमें से एक गेंद को निकालने की क्या प्रायिकता है कि गेंद क्या हो, पहले सफेद और दूसरी सफेद नहीं। तो पहला क्वेश्चन, पहला पूछा है गेंद सफेद होनी चाहिए, तो अनुकूल घटना, गेंद क्या पूछा, अनुकूल क्या पूछा, सफेद होनी चाहिए, तो सफेद गेंद कितनी है 3, और कुल घटना कितनी है, कुल घटना, तो कुल कितनी है 5 और 3 8, तो पी ऑफ जो ई है अर्थात सफेद होने की कितनी हो जाएगी, अपन के अनुकूल घटना 3 है बटे कुल घटना 8 है, तो 3/8। सेकेंड, दूसरे में बोला है सफेद नहीं है, तो सफेद को छोड़ देंगे, अर्थात सफेद वाली नहीं होगी, बाकी वाली कौन सी है, लाल होगी। तो सीधा ही करता हूं, अनुकूल घटना सफेद को छोड़ना है, सफेद नहीं है तो कौन सी होगी, लाल, और लाल कितनी है, अनुकूल घटना 5, और कुल घटना वही कितनी है 5 और 3 8, तो पी ऑफ ई है वो क्या होगा, अनुकूल घटना बटे कुल घटना, तो 5/8। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए, तो खराब कितने हैं 12, खराब पेन 12 और अच्छे पेन कितने 132, तो कुल कितने हो गए, कुल पेन हो जाएंगे 12 और 132 144। अब प्रश्न में पूछा है इसमें से एक पेन चुनने पर उसके अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो अनुकूल घटना, तो अनुकूल घटना क्या पूछा है, अच्छे होने की, तो अच्छे पेन कितने हैं टोटल 132, और कुल पेन कितने 144, तो पी ऑफ ई क्या होता है, अनुकूल घटना बटे कुल घटना, तो अनुकूल 132 पूछा, अनुकूल अच्छे पूछा जो कितने 132, और कुल पेन कितने हैं अपन के 144। अब इसको सरल करेंगे, क्योंकि 12 का भाग जा रहा है, तो 12 का पाठ 10 बार बोले 120, और प्लस 12 करेंगे 132, तो कितनी आ जाएगी 11 बार, और 144 12 × 12 होता है 144, तो 12 बार, तो पी ऑफ ई बराबर हो जाएगा 11/12। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग पहला 7 हो और दूसरा 13 हो। तो एक पासे को 2 बार उछालने पर 36 घटनाएं होती हैं, तो इस प्रकार होती हैं। पहले लिखें 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 1, फिर लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, फिर 2 2 2 2 2 2, वापस वही क्रम 1 2 3 4 5 और 6, फिर वापस 3 3 3 3 3 3, वापस 1 2 3 4 5 6, वापस 4 4 4 4 4 4, 1 2 3 4 5 6, फिर 5 5 5 5 5, पुनः 1 2 3 4 5 6, वापस 6 6 6 6 6 और 6, 1 2 3 4 5 6। तो 2 पासों को उछालने पर या एक पासे को 2 बार उछालने पर निम्न 36 घटनाएं होती हैं। अब प्रश्न में पूछा है कि जो प्राप्त संख्याओं का योग है वो हमेशा कितना होना चाहिए, पहले 7। तो पहला क्वेश्चन है योग कितना होना चाहिए 7। यहाँ देखो 1 और 6 कितना होता है
7, इनका योग 7 है। इसी प्रकार 2 और 5 इनका भी 7 है। 3 और 4 इनका भी 7 है। 4 और 3 इनका भी 7 है। 5 और 2 इनका भी 7 है। और 6 और 1 इनका भी 7 है। तो कितनी घटनाएं, 1 2 3 4 5 6, जिनका योग कितना है 7। तो अनुकूल घटना कितनी हो गई, अनुकूल घटना बराबर 6 हो गई। और कुल घटना 36 है। तो पी ऑफ ई अनुकूल बटे कुल, तो 6/36 सरल करेंगे, 6 एकम 6, 6 छंग 36। तो ये हो गया पहला। दूसरा, अब दूसरे में क्या पूछा है, उनका योग कितना होना चाहिए 13, लेकिन हमको पता है अधिकतम योग कितना हो सकता है 6 और 6 12, तो इससे ज्यादा योग हो नहीं सकता, ये एक असंभव घटना है। तो अनुकूल घटना क्या हो, 0। अनुकूल घटना 0, क्योंकि योग 13 हो ही नहीं सकता। तो और कुल घटना 36 है। तो पी ऑफ ई बराबर अनुकूल घटना बटे कुल घटना, तो 0/36, तो भाग देंगे तो आ जाएगा 0। पी ऑफ ई बराबर 0। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से बैठी की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उनके निम्नलिखित प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर तो कुल पत्ते कितने अपन के 52, और उसमें से पहला जो क्वेश्चन है उसमें पहला है लाल रंग का गुलाम। पहला तो कुल सूत्र हमेशा ये लगना, अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो पहला है लाल रंग का गुलाम। तो हमको पता है कि लाल रंग के पत्ते टोटल 26 होते हैं, इसमें से 2 अपन के लाल रंग के गुलाम होते हैं। एक तो जो पान का पत्ता होता है और एक ईंट का, दोनों में एक एक गुलाम होता है लाल रंग का। तो अनुकूल घटना बटे कुल घटना, तो लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं 2 बटे कुल पत्ते कितने होते हैं 52। सरल करेंगे तो 2 एकम 2 और 26 दूनी 52, ये हो जाएगा पहला। फिर दूसरा पूछा है अपन को कि लाल रंग का पत्ता। तो अपन को पता है कि जो लाल रंग के पत्ते टोटल जो ताश की गड्डी में 26 होते हैं, तो अनुकूल घटना हो गई 26 और बटे कुल घटना कितने हैं, कुल पत्ते 52। तो सरल करेंगे 26 एकम 26, 26 दूनी 52, तो ये दूसरा हो जाएगा। फिर बात करते हैं तीसरा। तो तीसरा है पान का इक्का। पान का इक्का, तो पान का इक्का हमेशा एक ही होता है, बाकी सब अलग अलग होते हैं उसके। तो पान का इक्का, तो अनुकूल घटना कितनी हुई, एक ही, और बटे कुल घटना 52 है। फिर चौथा क्वेश्चन, वो ईंट की बेगम। इसी प्रकार जैसे पान का इक्का एक होता है, इसी प्रकार ईंट की बेगम भी कितनी होती है, एक। तो पी ऑफ ई बराबर 1 बटे कुल घटना 52। फिर पांचवा हुकुम का पत्ता। तो हुकुम को पत्ते कितने होते हैं 13। पी ऑफ ई बराबर हुकुम के अनुकूल घटना कितने होते हैं 13 पत्ते, और बटे कुल पत्ते कितने होते हैं 52। तो इस प्रकार ये प्रश्न पूर्ण हुआ।